साडा हक भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो जिला के तहसील के एक अधिकारी हैं, हमें आपको विज्ञापन देते कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आज जो ये ज्ञापन है, जो इस ज्ञापन की अहमियत है, मैं सोचता हूं शायद डीसी साहब से कम रैंक का कोई अधिकारी लेते बहुत ही सैनिकों के लिए अपमानजनक भी है। मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूं, आज हमारा सैनिक जंतर मंतर के ऊपर छोटी सी मांग के लिए 316 दिन से बैठा हुआ है। जिस देश का सैनिक, इस देश का पहरेदार, जिसको देश की सरकार ने बॉर्डरों के ऊपर रक्षा करने के लिए भर्ती किया है, वो सैनिक आज सड़कों के ऊपर, रेलवे ट्रैकों के ऊपर बैठा हुआ। इससे ज्यादा गलत तो इंसानियत क्या होगी सरकार के अंदर। मैं एक बार नारा लगवाना चाहूंगा, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। सर, आज तक हमने केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के लिए मुर्दाबाद नहीं बोला, लेकिन आज हमें बहुत दुख है। दुख इसलिए है कि जिस समय पर लोग नए साल के लिए पटाखे फोड़ रहे थे, उस टाइम पर हमारे अधिकारियों और हमारे साथियों और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। सेम 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 सेम। इस सरकार के लिए इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है? जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो वीरांगनाएं आज ये बादल पकड़े हुए खड़ी है। हमें दुख इस बात का है, और डीसी साहब भी अगर सुनते हो तो यह केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाए हमारी। इन वीरांगनाओं की, इनका क्या कसूर है? जिनके पतियों ने अपना इनका संदूर मिटा दिया, वो आज बंदर पकड़कर हमारे बीच में खड़ी है। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? वो हमारे साथ में, हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। हमने देश की रक्षा की है, लेकिन आज हम अपनी वीरांगनाओं की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी विधवाओं की रक्षा नहीं कर सकते। तहसीलदार साहब, मैं तो ये कहता हूं, अगर आप ये वीडियो बनाकर भी केंद्र सरकार भेजते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पांव पकड़कर इस चीज के लिए कहते हैं कि आप हमारी इस आवाज को केंद्र सरकार तक भेजो। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। हमारी मांगे पूरी करो। साहब, हम इस चीज के लिए अफसोस ये है, चलो हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते तो इन वीरांगना को लिए तो कर दो। इतनी तो सुनो, ये केंद्र सरकार जिनके सिर के ऊपर से साया उठ चुका है, वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगी? और पीछे एक पत्रकार महोदय ने यहाँ पर पूछा था, भाई आपके पति शहीद है, आपको कैसा लग रहा है? वो बोलने लगी, मेरे नाम की तो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अंदर प्रेरणा देते हैं, कहते हैं माँ ये मेडल देखकर हमें रोटी नहीं मिलेगी, ये मेडल देखकर हमारे को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी पैसे से मिलेगी। और उस पैसा को केंद्र की सरकार ने हमारे को हजम कर लिया, तो हम करें क्या? साहब, जब ऐसी बातें हमारे को सुनने को मिलती है अपनी वीरांगनाओं से, तो हमारे दिल के अंदर बाकी नहीं रहती। हम ज्यादा आपको कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि हमारा जो ये ज्ञापन है वहां तक भेजे, और अगर हमारी सीआईडी का, सीबीआई का कोई भी साथी इस वीडियो को बना रहे हैं तो डीसी साहब के पास में इसको जरूर भेजकर आगे तक पहुंचवाएं, तो हम आपके बिल्कुल ऋणी रहेंगे अगर इस वीडियो को आप पहुंचाते हैं तो। ठीक होगी भाइयों बात? बाकी साहब, अभी ऐसा है, हमारे साथियों की जो गिरफ्तारी हुई थी कुछ छूट चुके हैं, बाकी रह गए हैं, वो हो जाएगी। अगर वो नहीं होते हैं तो उसके बाद में हम अपनी भूख हड़ताल भी करेंगे, ये भी हम आके बता देते हैं। अभी तक हम शर्म अपने देश के उस प्रधानमंत्री की कर रहे थे
जिसको इन सैनिकों ने बनाया था। सबसे पहली रैली रिवाड़ी के अंदर हुई थी। उस रिवाड़ी की रैली के अंदर सितंबर 1913 में जो हुई थी, उसके अंदर उसकी नींव रखी गई थी। उस प्रधानमंत्री ने आज हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। 3% अफसरों को देकर 97% ORJC जवान इनको ऐसे रखा है। तो उनसे बड़ी हमारे अंदर दुख घटनाएं कुछ नहीं है। चलो हम ये सोचते हैं हम ORJC इस चीज को मान लेंगे, अरे कम से कम इन विधवाओं के लिए, इन वीरांगनाओं के लिए तो कर दो। तो इसके लिए वो है, और हम आपको ये मांग पत्र सौंपते हैं सर। इसमें मांग सिर्फ हमारी 2 है। सबसे पहली मांग ये है हमारी, भाई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने शायद, निकालो सर इसमें से, हाथ खड़े कर दिए हो, हमारे सामने तो नहीं किए, लेकिन आगे पीछे कुछ भी हो, उसके अंदर हमारा है भाई 3 उच्च न्यायालय, उसके सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर उसको हमारा मामला सौंप दिया जाए। वो कमेटी जो भी फैसला देगी वो इस देश के पूर्व सैनिकों को मान्य होगा। ठीक है भाई, तो वो हमारे को मान्य होगा। एक मांग हमारी ये है। बाकी दूसरी, कल जो हमारे आंदोलनकारी नेता थे एसोसिएशनों के, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको घरों से उठाया गया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अभी तक कुछ की सूचना आई थी, उनको छोड़ दिया। बाकी जो रहे हैं उनको कल तक छोड़ दिया जाए। अगर कल तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा तो परसों सर हम यहाँ पर डेरा लगावांगे, जिस तरह से सिविलियन लगा रहे हैं, फौजी भी नहीं लगाएंगे, भूख हड़ताल करांगे। और ये नहीं कह सकते उसमें कितने साथी हों। तो ये हमारी सिर्फ 2 मांग है। इन हमारी दोनों मांगों को आप ऊपर तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। बता दो कुछ आगे जाके ले। ये डिमांड हमने नायब तहसीलदार साहब को दे दी है, और साहब हमारे को क्या आश्वासन देते हैं। सबसे पहले तो जो आज एक नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को या बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है मेरी तरफ से। और जो आपने ये ज्ञापन सौंपा है उसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो प्रशासन है, और खास करके जैसे मैं तहसीलदार हूं यहाँ कैथल में, तो मैं आपका ये जो ज्ञापन है उचित माध्यम के द्वारा जल्द से जल्द, और मैं कहूंगा कि इस नव वर्ष में सबको न्याय मिले। तो यही 2 शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहते हैं सर हम, अगर अभी पत्रकार महोदय भी हमारे बीच में है, ये जो हमने रोज प्रदर्शन हमारा, अगर इसकी वीडियो भी अगर ऊपर भेज दें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जो वीडियोग्राफी की बात है, हमेशा प्रशासन या जो एक्टिविटीज होती है ना रोज प्रदर्शन, वो मीडिया के संज्ञान में होते हैं, और हमारे उपायुक्त महोदय भी और जितने भी सरकार हैं वो देख रही होती है। तो इसको अलग से अगर आप चाहें तो भिजवा सकते हैं, अन्यथा पहुंची जाती है बात। धन्यवाद। और सर आप हमारे तहसील के तहसीलदार साहब हैं, हमारे बहुत से साथी हैं, एक्स सर्विसमैन खड़े हैं, इनके साथ में बोले बाले हैं, क्यों वहाँ पर अपने इन्हें तो राइफल साफ करनी कड़ी, तो चलानी कड़ी, वहाँ चलानी, उसी चीज में ये व्यस्त रहते हैं। इनको सिविल के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। हमारे बहुत से साथी आपके पास में कोई अगर लेकर आते हैं कुछ मांग या उनका कोई कष्ट होता है, उनकी समस्या होती है, तो उसके लिए हम आपसे हमारी एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि उनकी थोड़ा सा सुन लिया करो सर। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी साथियों का, आप लोग सभी यहाँ पर पहुंचे, ज्ञापन दिया। अभी अगला अपना मिशन यही होगा, अगर अपने साथियों को नहीं छोड़ा गया तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सभी साथी इसी प्रकार से ज्यादा संख्या में आकर उस पर एसोसिएशन का सहयोग करेंगे। और अगर किसी साथी को अभी भी कोई हो रहा है तो बता सकते हैं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई है प्रशासन से छोटे नहीं, कल हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। नहीं, कल का तो दे दिया सर। कल अगर नहीं मिलती है तो परसों शाम को आप लोगों के मैसेज आ जाएगा और वो पहुंच जाए। परसों से आके बैठ जाना। ठीक है, ठीक है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।